मनोमय बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शब्द रूप ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि कक्षा छठी से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, संस्कृत जो विषय है वो छठी कक्षा में बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है और शब्द रूप याद करना तो बहुत कठिनाई का विषय होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक ट्रिक बताई है जिसके माध्यम से आप एक शब्द रूप के माध्यम से बहुत से शब्द रूपों को याद कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है। यहाँ पे बच्चों मैंने लिया है कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है, जैसे कि नर, अमर, अश्वः, गजः, देवः, पर्वतः, शुकः, बालकः, रजकः, सिंह और भी बहुत सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में से मैं सबसे पहले जैसे कि एक शब्द रूप ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया है राम का शब्द रूप, ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ है विभक्ति और वचन। ये है प्रथमा से लेकर संबोधन तक विभक्तियाँ और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमारा वचन। अब जैसे कि हम राम का शब्द रूप याद कर रहे हैं बच्चों, आप ज़रूरी नहीं है कि राम का शब्द रूप याद करो, आप बालक का कर सकते हो, छात्र का कर सकते हो, किसी भी का भी शब्द रूप याद कर सकते हो, लेकिन वो अकारांत पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ राम का शब्द रूप ले लिया है, तो यहाँ पे चलो हम इसे सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामै, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, राम्यो, रामाणां, रामे, राम्यो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। यहाँ पे बच्चों ये ट्रिक सीखने के लिए आपको कोई भी शब्द रूप एक अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि राम का शब्द रूप है, अब इसकी जगह हमने कोई और शब्द रूप बनाना है, लेकिन वो आपको आता नहीं है। तो आपने क्या ट्रिक अपनानी है, जैसे कि जो भी जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जो राम शब्द है आपने उसको हटा देना है। इसकी जगह मान लो आपने शब्द बनाना है नर का, तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा राम शब्द है इसको हटा दिया, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में हटा दिया। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हटा हुआ है, ठीक है। ये सारे लास्ट के शब्द रह गए हैं और राम शब्द मैंने इसमें से अलग कर दिया है। अब अलग करने के बाद हमारे पास बचा ये वाला स्पेस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा विभक्तियाँ बची हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक वचन में यहाँ पे विसर्ग औ, आहा, महलन, औ, आन, एन, भ्याम, औ, आय, भ्याम, एभ्य, आतः, भ्याम, एभ्य, स्य, यो, णाम, ए, यो, एषु और यहाँ पे औ और आह। जैसे ये लास्ट के हमने राम में से हटा दिए तो ये बचा। अब हमने इस वाले शब्द, इनमें हमने नया शब्द जोड़ना है नर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नर शब्द को जोड़ देंगे। अब नर शब्द को जोड़ा तो क्या बना, ये सारा का सारा पीछे का आपको वैसे ही रहा, सिर्फ आपने नर शब्द को इसमें जोड़ दिया, तो आपके पास ये नर शब्द का शब्द रूप बन गया। अब हमने क्या करना है, आप कोई और भी शब्द रूप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही शब्द रूप। आप ट्राई करने के लिए किसी और, आप छात्र भी ले सकते हो, आप शिक्षक भी ले सकते हो, उसके बाद आप शुनक ले सकते हो, सोचिक ले सकते हो, चालक ले सकते हो, कोई भी शब्द रूप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक आपकी सभी पर यही लागू होगी। अब जैसे इसके बाद हमने नर के बाद रूप बनाना है बालक का, तो हमने फिर यहाँ से नर शब्द को हटा दिया और लास्ट में हमारे पास ये बचा। अब आपने क्या करना है, इसमें सिर्फ बालक शब्द को जोड़ देना है, जैसे कि मैंने इस वाली स्लाइड में बालक शब्द को जोड़ दिया, ठीक है। तो बालक शब्द को जोड़ने के बाद क्या बना, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने शब्द को जोड़ा नहीं है, ये देखो यहाँ पे स्पेस है, गैप है, और षष्ठी बहुवचन में भी यहाँ पे ये आपको गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये क्यों गैप है, क्योंकि पिछले शब्द रूप में वो राम और नर के शब्द रूप में यहाँ पे ण का प्रयोग हुआ था, और यहाँ पे बालक में हम बालकेन नहीं करते हैं, बालकेन करते हैं।
वैसे ही बाल का नाम नहीं होता है, बाल का नाम होता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ पे यहाँ पे न लगेगा और कहाँ पे नल वाला न लगेगा। तो इसको जानने के लिए कि किन शब्दों के साथ न का प्रयोग होगा और किन शब्दों के साथ ण का प्रयोग होगा, इसके लिए संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, वो नियम मैंने यहाँ पे बताया है। और वो नियम क्या है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है और ये आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। वीडियो आप देख के ट्रिक अपना लोगे, लेकिन ये वाला जो रूल है ये आप भूल जाओगे। तो आपने ये रूल अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो कहाँ पे लगेगा बच्चों, यहाँ मैंने बताया जहाँ पे र हलंत और श के बाद न को न होता है। मतलब कहीं भी अगर आपको ऐसा शब्द रूप है जहाँ पे र आ रहा है और श आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ उसके बाद न जो होता है नल वाला, ठीक है, उसको न हो जाता है। उसी प्रकार यदि अट स्वर ह य व र या कवर्ग पवर्ग आ न बीच में न हो तो न को ए होगा। ये आप नियम छोड़ दो, बस आप ये याद करो कि अगर र और श है तो र और श के बाद न को न हो जाता है। जहाँ पे आपको ये दो वर्ण दिखाई देंगे वहाँ पे ये वाला न लगेगा। और र और री और श वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न को न करेंगे, अन्यत्र न ही रहेगा। मतलब आप ये 3 शब्द याद रखिए, र, ऋषि वाला र, री और श, अगर ये 3 वर्ण कहीं पे आ जाते हैं तो इस न की जगह ये वाला न हो जाएगा। तो अब ये ध्यान दे, ये इसके बाद हम करेंगे ये। तो अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना तो र था ना री था और ना ही श था बालक में, इसीलिए न का न रहा। अब राम में र आया है तो यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे ना तो र है ना श है और ना री है, तो यहाँ पे न का न ही रहा। और राम में र था और नर में भी र था, इसीलिए वहाँ पे बाल रामेण और नरेन हुआ। और यहाँ पे र, री और श नहीं है तो यहाँ पे न का न रहा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको शब्द रूप को सीखने की एक नई ट्रिक समझ आई होगी। आप इसके माध्यम से और भी नए शब्द रूप तैयार कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप नए नए शब्दों को सीखेंगे। धन्यवाद।